हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगाइज। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके ऐसे स्टूडेंट अगर आप हो जो नॉर्सेट 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नॉर्सेट जो 2024 में होने वाला है, नॉर्सेट 6 और नॉर्सेट 7 जो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल होने वाले हैं, उसके लिए अगर आप अभी भी प्रिपेयर नहीं किए हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। पहले तो हम देखते हैं कि अगर आप नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन की सोच भी रहे हो या फिर नॉर्सेट एग्जाम के बारे में सोच भी रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, पास आउट हो, स्टडी कर रहे हो, सॉरी मतलब आप जॉब कर रहे हो, फिर भी अगर आपको नॉर्सेट के लिए आपका ये है प्लान कि आगे जाके मुझे नर्सिंग ऑफिसर एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। एंड वो प्रिपरेशन के लिए कौन से बुक रेफर करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो पहली बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा फॉर नॉर्सेट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पहली बुक दैट इज टारगेट हाई। अब ये टारगेट हाई मोस्ट प्रेफर्ड और बेहतरीन बुक इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि देर आर रिजल्ट्स और काफी रिजल्ट्स आपको मिले हैं यहाँ पे। काफी अच्छी इस बुक में काफी अच्छी तरीके से जो थ्योरेटिकल कुछ समरीज दी गई है, कुछ पॉइंट्स हाइलाइट्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। इतना ही नहीं, एमसीक्यूज दिए गए हैं यहाँ पर, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छे से दिए गए हैं। केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और मॉक टेस्ट के लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स मिलेंगे। तो ये एक ऐसी बुक जिसमें सब कुछ है जो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए। पूरा कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट, लेकिन एक अच्छे फॉर्म में, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो वो इसलिए मैं बोलूंगा टारगेट हाई इज द फर्स्ट बुक। अगर आप अभी अभी पास आउट हुए हो, अगर आपका इतना भी मतलब जो आपका थियोरेटिकल नॉलेज है वो इतना ज्यादा आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है पढ़ने की अच्छे से और से, तो टारगेट हाई इज द वन जो आपको रेफर करनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें इतना ही नहीं है कि जो न्यू एडिशन है ना, 7th एडिशन, तो उसमें डिजिटल भी आपको मिलेगा। डिजिटल एडिशन है, मतलब आपके फोन में उनका ऐप लेके टारगेट हाई वाला, और वहां पे आपके फोन पे भी कई सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ जो बेनिफिट आपको मिल सकता है या फिर जो बेस्ट आपको मिलेगा या फिर जो बेस्ट है आपको प्रिपरेशन के लिए, वो मैं बोल रहा हूँ। सो टारगेट हाई आप जो हार्ड कॉपी है वो लीजिए, एंड उसी के साथ आपको कुछ कोड मिलता है, डिजिटल भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि आप कहीं बाहर हो, आप कोई स्टेशन पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर हो, तो आप बैठ के अगर आपको लगता है कि याद आता है कि ये कोई पॉइंट, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके हाथ में भी रहेगा एंड आपके बुक वैसे भी है। तो इसमें बुक के अलावा कई सारी चीज़ें हैं, मेमोरी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी और अपडेट इसमें आते रहते हैं। ठीक है, तो पहली बुक है टारगेट हाई, और वो क्यों मैंने बताई। सेकेंड बुक, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत डीप नहीं और अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे चाहिए और है नहीं, तो उसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा पी आर यादव। पी आर यादव, इसके 2 वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम 1 में आपको पूरा थ्योरेटिकल मिलेगा एंड वॉल्यूम 2 में एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं चाहिए, या फिर एक ऊपर वाला और मतलब कंसेप्ट है, मेरे कंसेप्ट तो है, अगर मैं एक बार रीड कर लूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा है, तो और इजी, आपको इजी वे में करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, तो पहले आप पी आर यादव रीड करिए। पी आर यादव की वॉल्यूम 1 आप रीड करिए एंड उसके बाद वॉल्यूम 2 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए पेपर्स, क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज पी आर यादव। थर्ड बुक जो आप ज्यादा मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा फ्लेक्स किया जाता है, सॉन्डर्स। सॉन्डर्स एनक्लेक्स की सॉन्डर्स आप यूज करो। ठीक है, तो ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो, एनक्लेक्स की सॉन्डर्स बुक भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप ऐसे स्टेज पे हो जहां पे आपने ये भी पढ़ा हुआ है और ये भी पढ़ा हुआ है,
एंड आपके जो कंसेप्ट है ना वो प्रॉपर तरीके से एकदम क्लियर है, यू नो व्हाट इज इन पर्टिकुलर, मतलब एवरी टॉपिक, अबाउट एवरी टॉपिक, आपके कंसेप्ट इन एवरी टॉपिक इज अप टू द मार्क। तो अप टू द मार्क ना एकदम अच्छा है। तो इन दैट सिचुएशन, उस स्टेज में मैं आपको बोलूंगा सौंदर्स भी आप रेफर करें, सौंदर्स एनक्लेक्स की सौंदर्स हो या फिर मॉसबी हो। अब ये सौंदर्स में ये क्यों बोल रहा हो, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी इसकी अपर है, हाई है, एंड आप अगर आपकी माइंड सेट और अगर आप ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे यस आई नो एवरीथिंग, मतलब आई नो एवरीथिंग इन द सेंस कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा और एडवांस लेवल का और चाहिए, एडवांस लैंग्वेज में थोड़ी डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा बट थोड़ी हायर लैंग्वेज है इस बुक की, तो वो आप रेफर कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो इन तीनों बुक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो एंड आप इफ़ यू वांट यू कैन बाय दिस बुक्स। बट मेरी फेवरेट जो बुक है हमेशा से वो है टारगेट हाई, एंड अभी रिसेंटली जो मुझे पसंद आई वो है पीआर यादव। बाकी इसके बारे में मैं ये आपको आपके हाथ में छोड़ दूंगा कि वेदर यू हैव टू रेफर दिस और नॉट, बट उसके पीछे कब रेफर करना चाहिए, क्यों रेफर करना चाहिए, वो भी मैंने बताया कि कौन रेफर करना सही रहेगा, ठीक है। बट आपका मेन ये है कि देखो कौन से बुक में आपको क्या मिलेगा वो समझ लो, कौन से बुक में क्या समझ, जैसे मैंने बताया टारगेट हाई के बारे में, पीआर यादव के बारे में, इसमें भी तो कौन से बुक में आपको क्या मिलेगा एंड नॉर्सेट के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो देखकर ही आप बुक्स परचेस करिए। इफ़ यू वांट कि आप जो पीडीएफ्स भी आप आजकल मिलते हैं तो वो पीडीएफ्स आप प्रिंट आउट कर सकते हो, जेरोक्स कर सकते हो एंड वो रेफर करिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि बुक्स ही चाहिए, बुक्स ही आपको हार्ड कॉपी ही लोगे आप तो ही चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको समझना होगा कि नॉर्सेट की एग्जाम थियोरेटिकल बेस्ड भी है एंड जो केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन है उसके लिए उसके ऊपर भी है। तो जो प्री एग्जाम रहेगी ये कोई किसने मतलब काफी कंफ्यूजन है, तो ऐसा बोलते नहीं है, मैं आपको डिफरेंशिएट करके बोलता हूँ कि जो प्रीलिम्स है तो उसमें मेजरली जो आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है तो उस बेस्ड पे एग्जाम रहेगी, जैसे कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, एमएसएन है, एफओएन है, एमएचएन है, ऑब्स्टेटिक्स है, पीडियाट्रिक है, कम्युनिटी है, तो जो भी जितने भी सारे फार्माको एनाटॉमी सब 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 जितने भी सब्जेक्ट्स आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज के आधार पे आपकी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाली है, आपकी प्रीलिम्स एग्जाम या फिर प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी, एंड जो आपकी मेंस एग्जाम रहेगी या फिर जो मेन एग्जाम रहेगी वो इस चीज के ऊपर बेस्ड रहेगी, आपके केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, टेक्निकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वो सारी क्वेश्चन, वो सारी जो टेस्ट है, एग्जाम है, वो रहेगी, ठीक है। सो ये चीज को आप समझ लो, इसलिए कौन सी बुक खरीदनी है, अगर आप ये बुक से या फिर इस बुक से खरीद मतलब ये बुक खरीदते हो तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल तो हो ही जाएगा, आपके भी बुक्स जो आपके हैं कॉलेज के टाइम के आपके नोट्स है वो भी आप रेफर कर सकते हो, बट एडवांस लेवल में और भी क्या चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि कॉलेज में उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है। अपडेटेड नॉलेज अगर आपको चाहिए तो लेटेस्ट वर्जन्स आप परचेस करिए या फिर सब्सक्रिप्शंस लीजिए, जो भी अमेजोन या फिर जो किंडल एडिशन में भी आई थिंक मिलते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी बुक्स मिलते हैं तो वो आप ले सकते हो जस्ट टू प्रिपेयर अच्छे से, या फिर आप पीडीएफ बना के फोन में या फिर टैब में लेके आप पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेंगी। बट या ये चीज़ है, आपको थियोरेटिकल पढ़ना है तो ये दोनों बुक काम करेंगे, जिसमें वॉल्यूम 1 सिर्फ वॉल्यूम 1 लीजिए एंड ये बाद में लीजिए जब आपका स्टडी ये कंप्लीट होगा उसके बाद, एंड ये तो बेस्ट ही है, ये बाद में आप सोचिए इफ़ यू आर एट दैट लेवल, ठीक है। सो दीज आर द 3 बेस्ट बुक्स एंड उस कब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये भी मैंने बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है नॉर्सेट के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही अच्छे हेल्पफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे बनाते रहते हैं एंड आगे भी और भी वीडियोस आते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स है इफ़ यू वांट कि एनीथिंग की ये वो तो डेफिनेटली आप बताएं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट, हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले ये चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। हाँ, अरे भाई
अगर आपको एम्स नॉर्सेट के लिए चाहिए एमसीक्यूज, ठीक है, एम्स नॉर्सेट के लिए अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो हमारे मेडिकेमी ऐप पे आपको अबाउट 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें ये जो भी मॉक टेस्ट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, हाईलाइट पॉइंट, ये सब कुछ विथ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ये सॉल्यूशंस इमेज, जिसमें इमेजेस है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन जिसमें आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये एमसीक्यूज में आपका हो जाएगा। तो जो कि काफी कम प्राइस पे अभी चल रहा है। सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप एम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफलाइन नहीं डाउनलोड करते आएगा आपको, ये ऑनलाइन ही वैसे ही रहेगी। टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए रहेगा आपका। तो जिसका मतलब है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस के लिए भी आपका रहेगा। अगर आप नॉर्सेट 6 पास नहीं कर पाते हो, अगर नहीं होता है, आप क्वालिफाई नहीं करते हो, तो नॉर्सेट 7 के लिए भी ये रहेगा, जो कि नॉर्सेट 7 2024 में होने वाली है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय गाइस।